कहने वाले ने भी बड़े कमाल की बात कही है कि देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। जिस भोजन का वह भोग लगा ले तो भोजन स्वादिष्ट बन जाता है, जिस भोजन का भोग न लगे वह भोजन मात्र भोजन ही रह जाता। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं हूँ आर कुमार और आप सभी का आज के इस प्रसंग में स्वागत है। आप भी अपने घर पर बनने वाले भोजन का भोग घर में विराजमान भगवान को लगाते ही होंगे। हम सभी सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले लोग अपने घर पर नित्य बनने वाले भोजन का प्रसाद के रूप में अपने इष्ट देव को भोग लगाते हैं, पर हम यह विचार नहीं करते कि अगर भगवान भोग ग्रहण करते हैं तो भोजन कम क्यों नहीं होता, या फिर हमारे भगवान हमारा लगाया गया भोग ग्रहण ही नहीं करते। आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि हमारे द्वारा लगाया गया भोग हमारे भगवान किस रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे भोजन कम भी नहीं होता और भगवान भोग भी ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वह भोजन स्वादिष्ट और ऊर्जावान बन जाता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का यह प्रसंग हम सबके प्रिय भगवान का, जिसे आप पूर्ण अवश्य श्रवण करेंगे और अपने भक्ति को अपार ऊर्जा प्रदान करेंगे। आइए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक समझते हैं। भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणों में माता यशोदा को लेकर, ब्रजवासियों को लेकर भगवान कृष्ण पहुंच गए और गिरिराज बाबा की पूजन करने के लिए बैठ गए। अब ध्यान दीजिएगा महाराज, यहां पर भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ जी के सामने सारी सामग्री लेकर जो जो बनाकर लाए थे सब रख दिया और सब रखकर हाथ जोड़कर बैठ गए। अब भगवान सारे ब्रजवासी आपस में बात कर रहे, इस पत्थर में से कोई देवता निकलेगा, पर्वत में से कोई देवता निकलेगा। अब देवता कैसे निकले? सारे ब्रजवासी बात करने लगे, ये नंद बाबा को छोरा ने तो पूजन करा दी, पर इसमें से कोई देवता निकलेगा ही नहीं। इंद्र होते तो अभी तक खाकर चले जाते, भोजन कर कर चले जाते। जब भगवान प्रकट ही नहीं हो रहे, भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ा, हे गोवर्धन बाबा बड़ी कृपा करिए दयालु दाता, आइए प्रकट होइए, ब्रजवासी आपके लिए इतना सामग्री बनाकर लाए हैं, आप पाइए। भगवान कृष्ण का तो कहना ही था, भगवान कृष्ण का ही एक अंश अवतार गोवर्धन पर्वत में से प्रकट हो गए गिरिराज बाबा। हजारों हाथ कर लिए, भोजन करना प्रारंभ करा। जैसे ही भोजन करना प्रारंभ करा, सारे पात्र खाली होने लगे, ब्रजवासी आपस में बात करने लगे। हे भगवान, बड़ा गजब हो गया। इंद्र था तो भोजन करने के बाद थोड़ा छोड़कर भी जाता था, ये तो पूरे की पूरे बर्तन की बर्तन निपटा दे रहा है, ये तो सब खाए जा रहा है, सारा पाए जा रहा है। भगवान कृष्ण ने शब्द सुना तो भगवान हाथ जोड़कर बोले, हे गोवर्धन नाथ दादा कृपा करिए बाबा, इन ब्रजवासियों के लिए थोड़ा सा प्रसाद छोड़ दीजिए। गोवर्धन नाथ जी ने आवाज कर कर कहा, आकाशवाणी कर कर कहा, सुनो कृष्ण, इन ब्रजवासियों ने मेरे को खाने से रोका है, इसलिए आज के बाद मैं केवल भाव से जीवने के लिए आऊंगा। और महाराज तब से मेरे गोवर्धन नाथ भाव से जीवते। आप भी अपने घर में जब भोग लगाते हो, एक कटोरी सामग्री बनाकर भगवान के सामने रख दो और एक कटोरी सामग्री बनाकर अलग रख दो। दोनों में जो स्वाद होगा, जो भगवान के सामने रखी है उसका स्वाद अलग होगा, जो अलग से रख दी फ्रिज के ऊपर, फ्रिज के अंदर, उसका कोई स्वाद नहीं है, पर भगवान के सम्मुख में जो पहुंच गई उसका स्वाद बढ़ गया। भंडारे की पूड़ी, भंडारे की सब्जी घर में बनाकर खाओगे वो आनंद नहीं आएगा, पर वही सब्जी भंडारे की प्रसाद की पाओगे उसका स्वाद बढ़ जाएगा महाराज, क्योंकि उसमें भगवान पा लेता है, भाव से। तो दोस्तों, यह तो था हम सबके आराध्य भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति का बल अवश्य बढ़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। समय कैसा भी हो, अच्छा हो जाएगा। जय जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल
शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा, सफलता भी उतनी ही होगी।